नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और यूपी का रण में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो अब जनता की बारी आ गई है। यूपी में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सर्दी का वक्त था, इसके बावजूद बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर लोग पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यूपी में 11 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन वोटों के जरिए यूपी में भाग्य का फैसला होना है। आखिर सरकार किसकी बनेगी, जनता का मिजाज क्या है, ये इन सीटों पर जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो इन सीटों की अहमियत भी बहुत ज्यादा होगी। अगर पिछली बार की बात करें तो इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। और आपको बता दें कि यूपी में वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी चुनाव को लेकर मैदान सज चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक लोग मतदान कर सकेंगे और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मेरठ और बुलंदशहर में मतदान शुरू न कराने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था। मेरठ में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। सुरेश राणा को आपने स्क्रीन पर देखा होगा, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुना देते हैं। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 साल में ऐतिहासिक काम किया है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ काम कराए हैं और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का जो विकास कराने का काम किया है, तो उस पर बहुत भारी उत्साह है। लोगों में सुबह से ही लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो समाजवादी पार्टी सरकार में सारे शहर जल रहे थे, धधक रहे थे। कैराना से पलायन हो रहा था, कांदरा से पलायन हो रहा था। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो 12,500 किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। दंगइयों को सरकारी विमान में बैठा करके बिरयानी खिलाई जाती थी लखनऊ आवास में मुख्यमंत्री जी के ले जा करके। आज सब सुकून से हैं, ना कोई पलायन है। पलायन करके जो लोग गए थे वो भी वापस आ गए हैं, आराम से घरों में बैठे हैं। बहनें सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है और उसका असर जन जन तक दिखाई दे रहा है। तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है। यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे, हर सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कि आखिर पहले चरण से जुड़ी हुई खास बातें क्या क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इन 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अगर सबसे कम की बात की जाए तो अलीगढ़ के इगलास सीट पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सभी वोटर्स को फेस मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, यानी कि चेहरे पर मास्क लगा होना बेहद जरूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर जिलावार बात करें तो मेरठ की 7 सीटों पर, गाजियाबाद की 5 सीटों पर, गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर, हापुड़ की भी 3 सीटों पर, बागपत की 3, बुलंदशहर की 7, मुजफ्फरनगर की 6, शामली की 3, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5 और आगरा की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर 2017 की बात करें तो इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त बड़ी संख्या में किस तरह से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी और
समाजवादी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें आई थी और पश्चिमी यूपी, जिसे रालोद का गढ़ भी माना जाता है, रालोद को पश्चिमी यूपी की पार्टी भी कहा जाता है, उसे यहां पर केवल 1 सीट मिली थी। अगर इन चुनावों में बात की जाए कि सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार कौन है, जब नामांकन दाखिल करवाया जाता है तो उस वक्त पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। अगर बात की जाए कि सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है, तो बीजेपी के उम्मीदवार सबसे अमीर नजर आ रहे हैं। मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल सबसे अमीर उम्मीदवार इनमें से हैं। उन्होंने 148 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। वहीं मथुरा से बीएसपी के एसके शर्मा दूसरे नंबर पर हैं और सिकंदराबाद से समाजवादी पार्टी के राहुल यादव अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अगर सबसे गरीब उम्मीदवारों की बात की जाए तो अतरौली से कैलाश कुमार और मीरापुर से प्रीति ने अपनी जो संपत्ति है वो 0 दिखाई है। अगर बात की जाए बड़े चेहरों की तो पहले चरण में 9 मंत्री भी उम्मीदवार हैं। अतुल गर्ग गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेश राणा थाना भवन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, श्रीकांत शर्मा मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप सिंह अतरौली सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अनिल शर्मा शिकारपुर से, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से, दिनेश खटिक हस्तिनापुर से और डॉक्टर जीएस धर्मेश आगरा कैंट से चुनावी मैदान में हैं। लक्ष्मी नारायण छाता सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिमी यूपी की जब बात होती है तो फिर जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी, तो जो मुद्दे पश्चिमी यूपी में खासतौर पर छाए रहे उन मुद्दों की बात भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, जो दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान बैठे रहे, किसान आंदोलन, वो पश्चिमी यूपी के बड़े मुद्दों में से एक है। और किसानों का रुझान क्या है, किसानों के मन में क्या है, जो आक्रोश बीजेपी सरकार को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के किसानों के मन में था, क्या उसका समाधान किसानों को मिला है? तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या किसान संतुष्ट हुए हैं? क्या सरकार से जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? वो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी के अगर बड़े मुद्दों की बात की जाए तो किसान आंदोलन बड़े मुद्दों में से एक है। इसके अलावा लखीमपुर कांड, लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ था, तिकुनिया में जो हिंसा हुई थी, वो पूरे देश ने देखी थी और उसको लेकर के भी आक्रोश नजर आ रहा था, वो भी पश्चिमी यूपी का बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, कितना इंपैक्ट इसका रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। रोजगार के मुद्दे को लेकर के जो युवा हैं वो वोट डालेंगे। गन्ना किसानों के भुगतान का मामला, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ये कहती हुई भी नजर आई है कि हमने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया है। इसके अलावा ये भी कहते हुए नजर आई है कि सरकार जो है वो किसानों की हितैषी है। लेकिन गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी के बड़े मुद्दों में से एक है और मुजफ्फरनगर दंगा, इसको लेकर के भी जो यूपी की सियासत है वो करवट बदलती हुई नजर आ सकती है। तो ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनकी गूंज पश्चिमी यूपी के पहले चरण के चुनाव में सुनाई देगी। अगर प्रचार की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी की इन सीटों के लिए प्रचार भी जोर शोर से किया गया। हालांकि जो कोरोना काल था, जो कोरोना के केसेस बढ़े थे, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा था, उसकी वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर पहले रोक लगाई थी, जिसकी वजह से वो रैलियां जो नेता नहीं जुटा पाए थे। हालांकि उससे पहले रैलियां में जो हमने लोगों की भीड़ थी वो भी खूब देखी थी। तो चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया गया। अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने पहले प्रचार किया था, आपको जनसभाएं याद होंगी। जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी थी। जेपी नड्डा प्रचार करते हुए नजर आए थे और प्रियंका गांधी भी एक्टिव नजर आई थी। इसके अलावा अगर बात दागी उम्मीदवारों की जाए कि इन चुनावों में वो कौन से चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा दागी हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान का। इन पर 38 मामले हैं और ये सरधना से चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर भी सपा के योगेश वर्मा हैं, जिन पर 32 मामले हैं और ये हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और हस्तिनापुर सीट आपको बता दें कि हॉट सीट में से एक मानी जा रही है। इसके अलावा मनिंदर पाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 18 मामले इन पर दर्ज हैं और ये सिवाल खास से चुनावी मैदान में हैं। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के फिलहाल जेल में बंद हैं, कैराना से चुनावी मैदान में है और कैराना
से पलायन के मुद्दे को लेकर के अब जनता के मन में क्या है, क्योंकि सरकार ये कहती हुई नजर आई है कि पलायन जो है हमने रुकवाया है वहां पर, तो अब जनता के मन में क्या है वो देखने वाली बात होगी। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के यहां से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से मृगांका सिंह चुनावी मैदान में यहां पर हैं, और इसके अलावा एआईएफबी के अमित जानी के ऊपर 14 मामले दर्ज हैं, वो सिवाल खास से ही चुनावी मैदान में हैं। तो ये थी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी। सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार कौन है, सबसे गरीब उम्मीदवार कौन है, इसके अलावा दागी उम्मीदवार कौन कौन से पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, और 58 सीटों पर किस तरह का मिजाज देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए, अभी तक की अगर बात चुनाव की जाए, तो सुबह के वक्त सर्दी की वजह से ये उम्मीद जताई जाती है कि लोग कम घरों से बाहर निकलेंगे, जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो अच्छी खासी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 9.9 के करीब, माफ कीजिएगा 9 के करीब प्रतिशत लोगों ने मतदान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि चुनाव के दौरान ध्यान रखें, गलती की तो कश्मीर, केरल, बंगाल, यूपी बन जाएगा। हालांकि जयंत चौधरी ने भी उसके बाद इन पर पलटवार किया था। तो कुल मिलाकर यूपी में चुनाव चल रहा है, लोक पर्व का आज ये दिन है। धूमधाम के साथ लोग मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं, और कोरोना ना फैले इसको लेकर के भी पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जनता का मिजाज क्या है, ये जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक और अहम जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, उसके बावजूद भी आप वोट कैसे डाल सकते हैं, यहां पर यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब ऐसे में आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब इस तरह की स्थिति है तो फिर हम वोट डालें तो डालें कैसे। ऐसी स्थिति में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प इस बार दिया है। पहले यहां पर आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना बेहद जरूरी है। आखिर आपको वो कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे? या तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में हो। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयूएस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के द्वारा जो पासबुक जारी की जाती है उसके आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करती है वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो, इसको दिखाकर भी आप जो है वोट डाल सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर ने जो स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं उसके जरिए भी आप वोट डाल सकते हैं। और एमपीज, एमएलएज या फिर एमएलसीज के द्वारा आधिकारिक जो पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, अगर वो आप वहां पर दिखाएंगे तो उसके आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तभी आप वोट डाल पाएंगे। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये बेहद जरूरी है कि आपका नाम, अगर आप एलिजिबल हैं, वोट डालने का अधिकार आपके पास है तो फिर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर दर्ज कराएं। तो अब यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज भी पहले चरण में वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब पहले चरण में जब
पिटारा खुलेगा पहले चरण के इन सीटों को लेकर के, जब पिटारा खुलेगा तो फिर आखिर जनता के मन में क्या है और जो पश्चिमी यूपी के बड़े मुद्दे रहे हैं इनको लेकर के जनता का रुझान क्या है, वो तो 10 मार्च को ही पता चल सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये 58 सीटें बीजेपी के भविष्य को लेकर के भी सवाल खड़े करेंगी, क्योंकि अगर इन 58 सीटों में से जिन 53 सीटों पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर बीजेपी वो 2017 वाला प्रदर्शन दोहरा पाती है तो फिर तो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल रहा है, जिस तरह से हालिया घटनाक्रम रहा है, उसके बाद बीजेपी के लिए वो प्रदर्शन दोहराना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी इन 58 सीटों में से कितनी सीटों पर कब्जा जमा पाती है और सपा रालोद गठबंधन जो बीजेपी को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर पश्चिमी यूपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वो बीजेपी के सामने पश्चिमी यूपी में कितनी परेशानियां खड़ी करता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।